वहीं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। सुनाते हैं आपको स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दूसरे दिन की कार्यवाही को लेकर के क्या कुछ अहम बातें बताई। दिन की कार्रवाई में क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ बिजनेस है, उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद हैं। सर, दूसरे दिन की कार्रवाई की अगर बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए, तो क्या कुछ बिजनेस दूसरे दिन रहने वाला है? देखिए, आज शुरू में प्रश्नकाल रहेगा 1 घंटा और उसके पश्चात 0 आवर है। उसके पश्चात जो कुछ सूचनाएं विधानसभा के अंदर देने की आवश्यकता है कि वो सूचना देंगे, और जो उसके पश्चात जो एक कॉल अटेंशन मोशन है, जो जहरीली शराब के कारण कुछ मौतें हुई थी, उनको लेकर कॉल अटेंशन कई सदस्यों की तरफ से आया, उसके ऊपर चर्चा होगी। और उसके पश्चात जो बिल 3 हमने पिछले दिन जो पेश हुए थे, उन बिलों के ऊपर चर्चा भी होगी। और उसके पश्चात जो विधायी कार्य है, वो कुछ पेपर रिले होने हैं, वो पेपर ले और लेके जाएंगे। विपक्ष लगातार ये कह रहा है हम काम रोको प्रस्ताव लेके आए थे, उसको कॉल अटेंशन मोशन में बदल दिया गया। कैसे देखते हैं सर विपक्ष के इन आरोपों को? देखिए, विपक्ष, मैं समझता हूं कि आरोप जो है वो सिर्फ केवल विरोध करने के लिए है, और आज ये कोई पहली बार नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे, 6 बार ये कॉल अटेंशन मोशन जो काम रोको प्रस्ताव था, वो कॉल अटेंशन मोशन के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो ये पहली प्रथा रही है, ये कोई पहली बार नहीं है। और मकसद तो ये है कि विषय के ऊपर संसद में चर्चा होनी चाहिए, और वो चर्चा कराने के लिए हम तैयार हैं, उसके लिए पूरा समय दिया जाएगा। एक कहीं ना कहीं सर विपक्ष पहले दिन की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो विपक्ष की नेता हैं गीता बुक्कल, पूर्व शिक्षा मंत्री भी रही हैं, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। उसके बाद कहीं ना कहीं धमकी भरे स्वर में, धमकी भरे अंदाज में गीता बुक्कल की तरफ से उप मुख्यमंत्री को चेतावनी दी गई। कैसे देखते हैं सर पूरे मामले को, और मामला क्या था सर वो पूरा? नहीं, देखिए, गीता बुक्कल जी के द्वारा जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग भी हुआ और धमकी भी दी गई, मैं समझता हूं कि वो संसद के कार्रवाई के अंदर अवांछनीय है। ऐसी जो भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन सभी सदस्यों की राय से अब उस मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की से करवाने का जो प्रस्ताव है वो पास हुआ है, और निश्चित तौर पर हम हाई कोर्ट के जज से जांच करवाएंगे। हम सरकार को लिखेंगे कि वो इसकी जांच हाई कोर्ट के किसी भी सिटिंग जज से करवाएं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद, और इनकी तरफ से दूसरे दिन की क्या कार्रवाई रहने वाली है सत्र में, पूरा बिजनेस जो है वो बताया गया। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।